मनुष्य को गौर से देखें तो मरुस्थल ही मरुस्थल मिलेगा। जीवन में किसी के भीतर झांके तो प्यास ही प्यास मिलेगी, अतृप्ति ही अतृप्ति मिलेगी। ऊपर से देखकर मनुष्य को धोखे में मत पड़ जाना। ऊपर तो हंसी है, मुस्कुराहट है, फूल सजा लिए हैं, भीतर जीवन बहुत विकल है। वस्तुतः भीतर विकरालता है, इसीलिए बाहर फूल सजा दिए हैं। भीतर आंसू है, इसीलिए बाहर मुस्कुराहटों का आयोजन कर लिया है। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है, मैं हंसता हूं, लोग सोचते हैं मैं खुश हूं। मैं हंसता इसलिए हूं कि कहीं रोने न लगूं। अगर न हंसा तो रोने लगूंगा। हंस हंस कर छिपा लेता हूं आते हुए सारे आंसुओं को। हम बाहर तो कुछ और दिखाते हैं, भीतर हम कुछ और हैं, इसलिए बड़ा धोखा पैदा होता है। काश हर व्यक्ति अपने जीवन की कथा खोल कर रख दे तो तुम बहुत हैरान हो जाओगे। इतना दुख है, दुख ही दुख है। सुख की तो बस आशा है, आशा है कि मिलेगा कभी। आशा है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, पृथ्वी पर नहीं तो स्वर्ग में। बस आशा है। हाथ में तो राख है, प्राणों में तो बुझापन है। इस सत्य से जो जागा उसके जीवन में ही क्रांति घटित होती है। होता ऐसा है कि हम दूसरों को धोखा देते देते अपने को भी धोखा दे लेते हैं। हंसते हैं ताकि दूसरों को पता ना चले आंसुओं का। दूसरा हमें हंसते देखता है, भरोसा कर लेता है कि हम प्रसन्न हैं। उसके भरोसे पर हम धीरे धीरे हम भरोसा कर लेते हैं कि हम जरूर प्रसन्न होंगे, तभी तो लोग भरोसा करते हैं। ऐसा धोखा बड़ा गहरा है। जिस आदमी ने अमेरिका में पहला बैंक खोला, उससे किसी ने पूछा जब वह बड़ा सफल हो गया कि तुमने बैंक खोला कैसे? उसने कहा कि मैंने किताबों में पढ़ा, यूरोप में बैंक है, उसके संबंध में। मैं अपने द्वार पर एक तख्ती लगा दी बैंक। घंटे भर बाद एक आदमी आया और $200 जमा करवा गया। सांझ दूसरा आदमी आया, $150 जमा करवा गया। तीसरे दिन तक तो मेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि मेरे पास जो $20 थे वो भी मैंने अपने बैंक में जमा कराए। ऐसा भरोसा पैदा हो जाता है। तुम अपनी छवि को दूसरों की आंखों में ही देखते हो, और तो उपाय भी नहीं है। तुम अपने को पहचानते भी दूसरों के माध्यम से हो, और तो कोई उपाय भी नहीं। दूसरों की आंखें दर्पण का काम करती हैं। अब अगर दर्पण के सामने तुम मुस्कुराते हुए खड़े हो गए हो तो दर्पण क्या करे? दर्पण बता देगा कि मुस्कुराहट है होठों पर। दर्पण में मुस्कुराहट देखकर तुम्हें भरोसा आ जाता है कि जरूर मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसा बार बार कहने से, दोहराने से असत्य भी सत्य मालूम होने लगते हैं। फिर हम डरते हैं कि कहीं सत्य का पता न चल जाए, तो हम अपने भीतर देखना बंद कर देते हैं। फिर हम बाहर ही देखते हैं। लोगों से पूछो कि तुम कौन हो, तो वे जो उत्तर देंगे वे उत्तर उन्होंने बाहर से सीखे हैं। यह भी गजब हुआ, यह भी अजब हुआ। अब पता दूसरों से पूछते हो मैं कौन हूं, यह दूसरों से पूछते हो। दूसरों को खुद का पता नहीं, वह तुम्हें कैसे बता पाएंगे? अपना पता अपने से पूछना होगा। आंख बंद करके देखना होगा। आंख बंद करके जागे रहना बहुत कठिन है, क्योंकि आंख बंद करके फिर हमें अपनी असली तस्वीर दिखाई पड़ने लगती है, और वह असली तस्वीर बहुत सुंदर नहीं है। अज्ञानी कुछ भी कहें, हमें उनकी बात पर भरोसा नहीं आता। वे तो कहते हैं कि परम परमात्मा विराजमान है। हम तो जब भी भीतर देखते हैं तो अंधेरा, नरक, दुख, पीड़ा, अतीत के सब टूटे हुए सपने, खंडर, हाथ तो कुछ लगा नहीं कभी। ज्ञानी कहते हैं कि भीतर बड़ा प्रकाश है। हम जो भीतर जाते हैं तो अंधेरे ही अंधेरे से मिलना होता है। बड़ी घबराहट होने लगती है।
अमावस की रात मालूम होती है, पूर्णिमा तो दूर, छोटा मोटा चांद भी नहीं होता, दूज का चांद भी नहीं होता, रोशनी का कोई पता नहीं चलता। एक अंधेरे की गर्त में डूबने लगते हैं, घबराहट होती है। दूसरे से पूछ पूछ कर हमने झूठा आत्म परिचय बना लिया है। ज्ञानी ठीक कहते हैं कि भीतर परमात्मा है और प्रकाश है, लेकिन इस अंधेरी घाटी से गुजरना होगा। अंधेरी घाटी से गुजरना कीमत चुकाना है, नहीं तो जीवन विकल रहेगा। आशा करता हूं कि ओशो का विचार आपको पसंद आया होगा। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।